फिर भी साधक एक ही जगह पर अटक जाता है। जो जुड़े हैं, नए हैं आप, पुराने हैं, कहाँ पर पहुँचे हैं, क्या करना है मालूम नहीं है। बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिसे मालूम नहीं है हमें क्या करना है, वो गूंच में पड़ जाते हैं। इनके पहले वीडियो में हमने देखा कि एक अहम भाव, सहज अहम भाव को अभिमान मत माने, समझे आप। व्यक्ति को ये नहीं मान लेना है कि हमें अहंकारी कहा गया। मैंने ये भी देखा है, कोई व्यक्ति मान लेता है कि हमें अहंकारी कहा गया। नहीं, ऐसा नहीं। अहम भाव एक सहज है और सब में है, मुझ में भी है, आप में भी। अहम भाव, ये अहम भाव मृदु हो सकता है, धीरे धीरे ये अहम भाव है ना वो गाढ़ा होता जाएगा। अहम भाव का एक ही लक्षण है, एक ही चिन्ह है कि वो क्या करता है, वो एक दीवार खड़ी कर देता है। अहम भाव को कैसे पहचाने? अहम भाव को पहचानने का एक ही नज़रिया है, एक ही पद्धति है कि वो इस घेरे को सिकुड़ने लगता है। समझे आप? घेरा तो सबके पास है, ऐसी बात नहीं घेरा नहीं है, घेरा सबके पास है। और घेरा हम किसे कहते हैं ये भी आज तक के वीडियो के माध्यम से आपको मालूम हो गया होगा। या घेरा मतलब देह और इंद्रिय संघात। ये भी जरा डिफिकल्ट वर्ड है, देह इंद्रिय संघात, ये क्या है आप ये भी कहेंगे। भाई बहुत सीधी सी बात है कि जो हमारे साधन हैं, इंस्ट्रूमेंट, इस जगत में रहने के लिए, जगत को देखने के लिए, जगत को सुनने के लिए, ये पूरा जो मशीन है हमारा, ये हमें मशीन कहेंगे हम शरीर को। ये मशीन है, ये मशीन देखता है, सुनता है, ये मशीन बोलता है। जो सुना है, जो देखा है, जो उनने स्वाद लिया है, सुगंध ली है, वो सब बाहर निकालेगा, देख बताएगा। ज्ञान में भी ऐसा होता है। आपने कहीं पर ज्ञान पढ़ा है, आप देखिए डिस्कस करने लगते हैं लोग आपस में कि भाई हमने ये पढ़ा है, वो पढ़ा है। हाँ मैं जानता हूँ, ये बात मुझे पता है, मैं अच्छी तरह से आपको वर्णित कर सकता हूँ, मैं ये जानता हूँ, आप बता सकते। तो ये घेरा जो है सहज रूप से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, सबके साथ जुड़ा हुआ है। अब जैसे जैसे ये घेरा गाढ़ा बनता जाएगा मन के एक आयाम पर, वो अहंकार का रूप ले लेगा। ये घेरे को पकड़ने का अहंकार, मैं हूं का भाव ये शरीर के साथ गिरता है, उसे अहंकार कहते हैं। सीधी सी बात है। तब ये अहंकार एक दीवार खड़ी कर देता है और उनके द्वारपाल पे बिठा देता है, किसी को अंदर नहीं आने देता, तर्क करता है, बुद्धि से उसे हटा देता है। इनके पहले वीडियो में सब कुछ हमने समझा। तो सबसे पहले जो साधक है, अध्यात्म की राह में आए हैं, उसे क्या करना चाहिए? ज्ञान को अर्जित ज़्यादा से ज़्यादा करना, ऐसी बात यहाँ पर नहीं है। ये बहुत नवीन बात है। जिसे खोज करनी है वास्तविक रूप में अपने स्वरूप की, उसे इतना शाब्दिक ज्ञान एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक बात है, अगर आप दर्शन शास्त्र में पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको ये सब ज्ञान की आवश्यकता है। आप सभी प्रकार के ग्रंथ, सभी प्रकार के बुक्स, सब कुछ पढ़ लें। लेकिन जो भीतर जाना चाहता है, आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसे संत हैं जिसने कभी शास्त्र पढ़े ही न हो सकता है, फिर भी उसे आत्म चैतन्य परमात्मा की अनुभूति हो गई, भगवान ने उसे दर्शन दिए। और उनने जो भजन लिखे, नरसिंह मेहता की बात तो हमें मालूम है, उसने जो भजन लिखे वो ऐसे है कि कोई भी व्यक्ति को चोंट दे जाए, किसी भी व्यक्ति को, साधक को अपने स्वरूप में लीन कर दे, ऐसे भजन उसने लिखे हैं।
एक छोटी सी चोट दे देते हैं, क्योंकि वो उस तल से लिखे गए हैं कि जिस तल पर परम तत्व रूप परमात्मा रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा उलझने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। तो हम जुड़े हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक बात समझ ले कि एक आत्मनिरीक्षण करने की आदत डालें। सबसे पहले ये करना, आत्मनिरीक्षण। कौन कौन सी कमियां हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती? ये क्या है जो हमें ऊपर नहीं उठने देता? अब देखो, सैद्धांतिक ज्ञान में इतना तो समझ लिया कि साक्षी है, भीतर है, चेतनवंत है। मैं हूँ का जो भाव, परम भाव है, वो आत्मस्वरूप है और परमात्मा का एक अंश भीतर है। और जो भक्ति वाले हैं वो ये भी कहेंगे कि भगवान के भक्त हैं हम। तो ये बात समझ ली। फिर बाह्य घेरे को भी समझ लिया कि ये शरीर का है, ये मन की गुत्थी है, मन में संस्कार है, बाह्य संस्कार, भीतर के संस्कार। बाहर जो काम कर रहे हैं वो बाह्य मन है, और भीतर जो अनेक जन्म से स्टोर हुआ है वो अंतराल मन है। ये भी समझ लिया। इतना ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद निरीक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। साधक तभी ऊपर उठ पाएगा जब वो अपने इस शाब्दिक ज्ञान से छूटे, तब ऊपर उठे। कोई एक शाब्दिक ज्ञान को पकड़कर बैठ जाए, उसे अनुभव में लाने की कोशिश ना करे, तो हम इतना ही समझेंगे कि भाई इतना है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति के पास एक बुक्स है, उस बुक्स में मानसरोवर जाने की पूरी विधि लिखी है, किस तरह से जाना है, कहाँ से ट्रेन में बैठना है, कहाँ पैदल जाना है, कहाँ परमिट लेनी है, ये सब उसे मालूम। लेकिन वो जाएगा नहीं। तो यहाँ यही होता है, सब कुछ जान लिया हमने, लेकिन कुछ ऐसी लिमिटेशन है हम में, उस लिमिटेशन को हम ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। और दूसरे व्यक्ति अगर कहेंगे तो सामने वाले को अच्छा ना लगे, ये हो सकता है, इसलिए कोई नहीं कहता। मुझ में क्या डिफ़िकल्टीज मतलब लिमिटेशन है वो मैं जानता हूँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुझे बताएंगे तो वो व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो सीधी सी बात है कि अगर जुड़े हैं तो निरीक्षण करें। नियमित रूप से जुड़ना, नियमित रूप से सुनना, ये सब तो है, सहज है कि धीरे धीरे ज्ञान में बढ़ोतरी, शाब्दिक ज्ञान में बढ़ोतरी होती रहेगी। लेकिन जब ज्ञान भीतर से प्रकट होने लगे, हम तो ऐसा ही चाहेंगे कि साधक जुड़े और धीरे धीरे इसे देखना बंद कर दे। क्योंकि साधक अपने आप में इतना परितृप्त होने लगे, धीरे धीरे ऊपर उठने लगे कि इसे ये देखने की आवश्यकता न है। उनका जो जीवन है, कुछ कोई भी चैनल फिर देखेगा सहज ज्ञान के लिए, अगर वो ये देखना चाहता है कि अलग अलग में क्या है, कौन क्या कहता है। बाकी भीतर, उनके भीतर एक दीप प्रागट्य हो जाए, दीप जल जाए, फिर वही दीप उसे अंधकार में से प्रकाश की ओर ले जाएगा, अपने जीवन में प्रकाश कर देगा। उनके सारे प्रश्न तब ही हटेंगे। ये पूरी अवस्था की बात है। ऊपर उठा, प्रश्न धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। ये ऐसी बात नहीं है कि प्रश्न परमानेंट रहेंगे। और हाँ, एक बात है, इनका मतलब ये भी नहीं है कि प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। प्रश्न पूछना चाहिए, लेकिन
उस प्रश्न इस तरह से पूछना चाहिए कि जब हम उनके अनुसार स्थिति को ढालें, प्रश्न तो पूछ लिया, उत्तर भी मिल गया, लेकिन हम कुछ कर न पाए तो सुधार नहीं आएगा। ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान बढ़ता जाएगा, ये घेरा धीरे धीरे दृढ़ होता जाएगा, माहिती का जो स्टोरेज है वो इतना बड़ा हो जाएगा कि व्यक्ति एक एक विषय पर 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बोल सकता है, अगर कोई व्यक्ति ने सभी प्रकार की बुक्स पढ़ ली तो। लेकिन ये स्वरूप का जो अनुभव है, भीतर की चेतना का, परमात्मा का अनुभव है, थोड़ा सा हो, बहुत जरूरी है। परम शांति, परम आनंद है उस स्थिति में। तो निरीक्षण के बिना ये नहीं होगा। निरीक्षण के माध्यम से ये पता चलेगा कि हम कहाँ फंस जाते हैं इस घेरे में। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति नया जुड़ा है और ये सब जानकर ये उसे मालूम हो जाए कि भाई मैं परम शांति में हूँ, मुझे परम तत्व की अनुभूति हुई है, मुझे आनंद की अनुभूति, मैं उनमें रहता हूँ, तो ये देखने की, सुनने की उसे कोई आवश्यकता नहीं है, उसे उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर भीतर अशांति है, अभी तक कुछ समझ भी नहीं आया है, मन इतना विवश है, वैवरिंग है, और मन के साथ हम भी दौड़ रहे हैं, मन आगे दौड़ता है, हम उनके पीछे दौड़ रहे हैं, हम उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मन पकड़ में नहीं आता, विषयों को समझ नहीं पाते हैं, और जब विषय उत्पन्न होते हैं तब हम अपना आपा खो बैठते हैं, हम भूल जाते हैं, उलझ जाते हैं, दुखी दुखी होने लगते हैं, अपने आप को गिल्ट भाव में डाल देते हैं। अगर ये सब है तो जुड़े रहना है और धीरे धीरे आत्मनिरीक्षण करना है। उनका मतलब ये हुआ कि ये जो चैनल है उन साधक के लिए है जो ऊपर उठना चाहते हैं, जो उठ चुके हैं, उनके लिए नहीं है। समझा? जो उठ चुके हैं ऊपर, जो परम तत्व की अनुभूति तक पहुंचे हैं, उनके लिए नहीं है। और खास करके युवाओं के लिए, और वो साधक जो है जो संसार में भी रहते हैं और साधना करते हैं, उनके लिए ये चैनल रामबाण इलाज है। तो निरीक्षण करना चाहिए। तुमने प्रश्न पूछा कि मैंने अभी भी जुड़ा हूँ, मैं ज्ञान की वीडियो भी देख रहा हूँ, इस चैनल के, कहीं और चैनल के, मैंने बहुत ज्ञान भी एकत्रित कर लिया है, अब मुझे क्या करना है, अब उनके आगे क्या है? निरीक्षण। एक कसाय अगर हमारे पकड़ में आ गया, हम अपने आप का निरीक्षण करेंगे। पूरे दिन चेतस रहना है, पूरी रात चेतस रहना है, साक्षी में रहना है। हम हैं, जो हम हैं वही, उसमें ही रहना है, भगवत भाव में रहना है। और यहाँ कंडीशन क्या है? थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये कंडीशन के साथ करना है। आप कहेंगे कि भाई सब कुछ छोड़ दे, बाद में हम रह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है यार। काम भी करना है, जहाँ है वहाँ रहना है, और साथ में ये चित्त स्थिति में रहना है। अब देखो, एक प्रश्न ये भी है, कोई कोई व्यक्ति ये प्रश्न करता है कि भाई मैं चेतन स्थिति में आ गया, अब क्या? अब देखो, ये प्रश्न है ना, बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं है। जब चेतन स्थिति में आ गए तब ये प्रश्न पूछा ही नहीं जाता। इसलिए यहाँ कैटेगरी निश्चित की गई है कि ये साधक के लिए है जो वर्तमान समय में चित्त स्थिति में नहीं है।
जो मन में है, घेरे में गिर गए हैं, ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, ऊपर उठने का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं, सब कुछ जानते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, उन लोगों के लिए है। अगर चेतस है, अगर मैं चेतस हूँ, मैं साक्षी में आ गया हूँ, अब मुझे क्या करना है, तो ये प्रश्न उपयुक्त तो नहीं है, क्योंकि जब आप साक्षी में चले जाएंगे तब आपको ये प्रश्न रहेगा ही नहीं, पूछना पड़ेगा ही नहीं। जिस तरह से बच्चा अपने पेरेंट्स को प्रश्न करता है कि मेरा जन्म कैसे हुआ, अब देखो ये प्रश्न जो है उनका उत्तर कोई नहीं देता। कौन पेरेंट्स ऐसा प्रश्न के उत्तर देंगे, नहीं दे सकते। तो लेकिन बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तब ये प्रश्न कभी नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा बाद में। तो बात ये है, समझाने के लिए केवल एग्जाम्पल है कि जब चेतस हो गए तब उनका आविर्भाव है वो इतना दिव्य होता है, असीम होता है कि क्योंकि वो महाबुद्धिमान है। इनके पहले वीडियो में, 2 वीडियो के पहले हमने देख लिया कि वो महाबुद्धिमान है, परम चैतन्य है। परम चैतन्य बुद्धि की उच्चतम पराकाष्ठा है, क्योंकि उसने ऐसी रचना बनाई, आप समझे। प्रकृति जो है उनका बाह्य भाग है, और वो देखें कितनी रहस्यमयी प्रकृति है। तो ये रहस्यमयी प्रकृति उनके माध्यम से बनी है, अज्ञानवश हो या मायावश हो, जो भी आप नाम दें। अब देखिए, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, उनके स्वप्न भी बुद्धिमान वाले होते हैं। जो व्यक्ति बुद्धिशाली है, बुद्धिमान है, उनके स्वप्न कैसे होंगे? उनके स्वप्न मूर्खतापूर्ण नहीं होंगे, वो भी ऐसे बड़े ही होंगे। तो ये रचना देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो परम बुद्धिमान, परम चैतन्य है, परम ध्यान है, परम ज्ञान है, परम ज्ञाता है। ये सुनने वाला है, देखने वाला है। हमें जो बुद्धि है वो केवल उनका छोटा सा अंश है। अब जैसे जैसे हम उनके साथ जुड़ते जाएंगे भीतर से, मतलब हम अपने स्वरूप में परमात्मा से जुड़ते जाएंगे, धीरे धीरे ये जो प्रश्न समझ के है वो अपने आप छट जाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात समझे, जो बाह्य लेवल पर, जो जगत के लेवल पर जो प्रश्न है, पदार्थ के लेवल पर प्रश्न, वो प्रश्न तो अलग बात है। उनका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति को ध्यान हो गया, ज्ञान हो गया तो पूरी दुनिया उसे पता चल गई। चेत स्थिति जैसे जैसे डेवलप होती जाएगी, वो भीतर से उपराम होता जाएगा, नृत्य से आनंद में होगा। और लोग ये भी बता रहे हैं, ये बात सच है, कि जब इनसे भी ऊपर उठ गया, सारे ज्ञान को त्याग कर अपने घेरे को भी, तब वो ये जो आनंद का भुगतान करने वाला है ना, वो अलग नहीं रहेगा। कहने की बात इतनी ही है कि सबसे पहले क्या करना है साधक को? निरीक्षण करना है, मैं कहाँ पर हूँ और कौन कौन से कसाय मुझे परेशान कर रहे हैं, क्या मैं बेचैन रहता हूँ? तो मुझे जानना चाहिए ये मन है। उनके लेवल पर उसे थोड़ी बहुत चित्त शुद्धि की प्रक्रिया करनी चाहिए। जिस तरह से प्लेन जो है उसे लैंड करना हो तो उनके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, हेलीकॉप्टर को लैंड करना हो तो हेलीपैड चाहिए।
तो उसी तरह से ये चैतन्य को, ये जो चैतन्य हमारे भीतर हम है, उनमें जाना है, उनमें रहना है, उसे उतारना है, उनका अवतरण करना है दिव्यता का। तो थोड़ा बहुत जो है मठारना आवश्यक है। अब देखो यहाँ पर दो बातें हैं जो परस्पर आमने सामने है। चित्त स्थिति, आत्मस्थिति, भगवत भाव आए तो मन अपने आप शुद्ध होने लगता है। मन का साक्षी हम हो जाएंगे तो मन अपने आप शुद्ध होगा। दूसरा, मन जैसे जैसे शुद्ध होता जाएगा चित्त स्थिति उभर के आएगी। ये दोनों आमने सामने है, दोनों परस्पर है, दोनों उभय पक्षी है। अगर चित्त स्थिति स्थिर नहीं हो पाती, और बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि केवल साक्षी भाव से, केवल देखने से ये सभी प्रकार के दुर्गुण, सभी प्रकार के जो अवगुण हैं, हालांकि वो तो दुर्गुण और अवगुण, गुण और अवगुण दोनों को मानते ही नहीं, ये बात है। लेकिन जब तक व्यक्ति फंसा है, हमारे शास्त्र में ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णित की गई है कि जब तक चित्त शुद्ध नहीं है, जब तक अलग अलग प्रकार के कसाय जो है, राग द्वेष आदि, काम क्रोध आदि, जो अलग सांसारिक वृत्तियाँ है, आसक्ति है, बार बार उलझन में डालने वाली, ये परेशान करने वाली विचारों की श्रृंखला है, भूत और भावी के बारे में वेवरिंग माइंड है, आप समझे। तो ये सब जब तक रहेगा तब तक साधक साक्षी में ऊपर कैसे उठ पाएगा, ये प्रश्न है, ये एक समस्या है, प्रॉब्लम्स है। ये जो कसाय है वो उसे ऊपर उठने नहीं देंगे, और जब तक वो जगेगा नहीं, जब तक उनकी झांकी नहीं होगी, वो इस समस्या से उभरेगा नहीं। क्योंकि एक प्रश्न का उत्तर उसे मिल जाए तो दूसरा प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा, दूसरा प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो तीसरा प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा। ये प्रश्नों की श्रृंखला चलती रहेगी, क्योंकि उसने अपने आप को एक घेरे में बांध दिया और वो अपने घेरे को सलामत करने में ही लगा रहता है कि हाँ, आपने ये बताया, ठीक है, चलो कि भाई ये साधना करे, तो साधना करने के बाद क्या होगा, चलो। कोई भी प्रश्न व्यक्ति पूछ सकता है, क्योंकि अपने आप में सुधार लाना, निरीक्षण करना और उस टेंडेंसी को दूर करना इतना सहज नहीं है। सबसे मुश्किल काम है ये। बातें करना सहज है और ज्ञान एकत्रित करना भी सहज है, शाब्दिक ज्ञान बहुत सहज बात है। और आजकल आप देखें जो स्टूडेंट है नए नए, कितनी बड़ी बड़ी बुक्स याद कर लेते हैं, ये बहुत सहज है। लेकिन परिवर्तन लाना अपने आप में बहुत मुश्किल है, इसलिए ऐसे साधक जो है यहाँ जुड़े हैं। शाब्दिक ज्ञान के लिए बहुत सारी चैनल है अलग अलग। यहाँ हमें थोड़ा अनुभव करना है, थोड़ा भीतर में मिलना है। उनके लिए अलग अलग प्रकार के प्रश्न उठेंगे, जो जो प्रश्न उठेंगे उनके बारे में संवाद करेंगे। हमें भी जानने मिलेगा, आपको भी जानने मिलेगा। आप कमेंट करते हैं, उनके माध्यम से भी जानने को मिलेगा, आपको भी जानने को मिलेगा। तो निरीक्षण बहुत आवश्यक है शुरुआत में, साधक में। ये निरीक्षण कैसा होना चाहिए? अत्यंत प्रामाणिकतापूर्ण, यहाँ थोड़ी सी भी बेईमानी नहीं चलेगी, वरना क्या होगा, लीकेज हो जाएगा। इनके पहले वीडियो में हम ये शब्द का यूज़ करते थे, लीकेज। जो चेतना है वहाँ ड्रेन हो जाएगी, लीकेज हो जाएगी, कोई एक में फंस जाए। उनमें बात इतनी छोटी सी है लेकिन इतनी मुश्किल लगती है, क्योंकि ये अत्यंत करीब है। अगर दूर होता ना तो हम पकड़ लेते, किसी भी तरह से पकड़ लेते,
कोई अगर ये कह दे कि भाई ये आत्मा है, ये परमात्मा है, यहाँ पर बैठा है इस मंदिर में, यहाँ पर इस जगह पर, तुम जाओ तुम्हें मिल जाएगा, हम जाएंगे, किसी भी तरह से जाएंगे, चाहे कितना भी खर्च क्यों ना हो जाए, बहुत सारे रुपए खर्च करके पैसे लगाकर हम वहाँ जाएंगे और तुरंत उसे मिल जाएगा। ये मिल गया, लो बात खत्म। जिसकी अनुभूति करनी है वो हम हैं, और हम अपने आप को कुछ अलग मानते हैं। अब देखो कितना नवीन हो गया। अब हम जो मानते हैं हमें अपने आप को, उस घेरे में रहकर हम उसे देखेंगे, लेकिन उस घेरे को देखना है, उस घेरे में रहकर नहीं देखना। अगर उस घेरे में रहकर देखेंगे तो हमें भगवान भी हमारे जैसे लगेंगे, हम भगवान को बच्चे मानेंगे, हम भगवान की मैरिज भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि हमें यही लगेगा कि भगवान है हमारे से। भगवान ने कहा, परमात्मा कहते हैं भगवत गीता में कि मैं इसमें हूं भी और मैं इसमें नहीं भी हूं। अगर माया से हम देखने लगे तो परमात्मा होते हुए भी नहीं है जगत में। माया से देखने लगे, अविद्या से देखने लगे, हमारी अविद्या अज्ञान से देखने लगे तो परमात्मा होते हुए भी परमात्मा नहीं दिखेगी। क्रूरता दिखेगी, कभी कभी सुंदरता भी दिखेगी, कभी कभी वासना दिखेगी, कभी कभी हिंसा दिखेगी, ईर्ष्या दिखेगी, चिंता दिखेगी, सब कुछ दिखेगा, परमात्मा नहीं दिखेगा। लेकिन अगर होशपूर्ण दृष्टि है, अगर चेतस है, तो उनके पीछे रहने वाले परमात्मा दिखेंगे, जो भीतर के अंतराल में है। इतना ही नहीं, बाह्य स्वरूप में भी है। आत्मनिरीक्षण करना है प्रामाणिकता से, बेईमानी से नहीं, अपने आप का किसी को भी नहीं कहना है। ये जो घेरा है उसे थोड़ा मठारना है। शरीर के लेवल पर आप कर सकते हैं, मन के लेवल पर आप कर सकते हैं, साधक कर सकते हैं। ये नियमित रूप से ध्यान आदि, उठना वगैरह जो सब कुछ ये तो है, उपलब्ध है और हमें मालूम है। साक्षी भाव करने के लिए जो निरीक्षण है, कोई भी जब भी विचार, कोई भी विचार आए, देखो समझे, कोई भी विचार को लंबे समय तक टिकाना नहीं, ध्यान के सिवा। ज्ञान के भी विचारों को भी बहुत ज़्यादा मत टिकाना। जब सोच उत्पन्न हो, जब मान लीजिए कि ये क्या है, ये क्या है, फिर उनके बारे में अगर हम सोचें, तब वो चिंतनात्मक होना चाहिए, वेवरिंग नहीं होना चाहिए। दोनों में बहुत डिफरेंस है। व्यक्ति जब सोचता है ना, तो सोचने की जो क्रिया है वो भी यहाँ मायने रखती है। कभी कभी सोचते सोचते हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, और कभी कभी जब हम चेतस है, जो थोड़ा बहुत जाना है, भीतर में थोड़ा अंतराय में गए हैं, एक गोता लगाया है भीतर, तो जब सोचते हैं तब धीरे 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 ये शुद्धिकरण की क्रिया होकर ऊपर उठ जाते हैं। मतलब उनकी जो सोच है वो चिंतन में परिवर्तित हो जाती है और नया सिद्धांत समझ में आ जाता है। उसे मालूम हो जाता है कि मैं कहाँ पर फंसा हूँ, मेरी कहाँ पर गलती हो रही है, और सामने वाला व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो वो भी कोई ना कोई एक, उनके पास कोई रीज़न होगा, वो कहीं पर फंसा होगा या अविद्या युक्त होकर ये कर रहा होगा, ये भी उसे पता चल जाता है। और अगर विवरता है, केवल वेवरिंग माइंड से सोचेंगे तो माइंड इतना गाढ़ा हो जाएगा कि सिर में दर्द हो जाना। और आजकल तो आप देखें डिप्रेशन में व्यक्ति चला जाता है,
साधना में भी ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है मुझे ये क्यों नहीं मिला। खास करके जो अकल्पनीय अनुभव है वो साधक करने के लिए इच्छा करता है ना, तब यही होता है। कभी कभी बुक्स में पढ़ लिया, कभी कोई वीडियो में ज़्यादा व्यूज़ बढ़ाने के लिए कोई ऐसे वीडियो बनाते हैं कि व्यक्ति आकाश में उड़ रहा है, ये सब। फिर व्यक्ति साधक ये सब छोड़ देता है, मूलभूत साधना छोड़कर अपने चित्त स्थिति में रहने की जो साधना है वो छोड़ देता है। भगवत भाव में रहने की साधना, जो उनका अंतिम लक्ष्य है, जीव भाव में व्यक्ति फंसा है, उनमें से वो अपने आत्म भाव में आए, ये साधना छोड़कर मैं आकाश में उड़ने लगूं। और मैं क्यों नहीं उड़ रहा? कोई ना कोई ऐसी सिद्धि के चक्कर में पड़ जाता है और उसे यही लगता है कि यही अध्यात्म है। वास्तव में ये अध्यात्म है ही नहीं, ये कुछ और हो सकता है, अध्यात्म नहीं होता। हाँ, एक बात है कि अध्यात्म की राह पर जो निकला है, जो ऊपर उठ रहा है, उसे कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है, ये बात है। ऐसी बात नहीं मिलता, मिलता तो है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, लेकिन उसे छोड़ते जाना। जब अनुभव, इनके पहले वीडियो में ये भी हम समझे थे कि जो भी आपको अनुभव हो, प्रकाश का अनुभव, घंटी की आवाज़ आई, लाल, नीला, पीला, हरा, कोई भी रंग दिखा, नीचे से ऊपर तक संवेदनाएं आई, उन सबको पकड़ना नहीं, एकदम सहज रूप से साधना शुरू रखनी है। धीरे धीरे अलग अलग अनुभव हो गए। व्यक्ति कहते हैं कि ये अनुभव हमें फिर क्यों नहीं होते, नहीं होंगे, बदलते जाएगी, क्योंकि आपकी अवस्था भीतर से ऊपर उठती जाती है और एक अवस्था में जो अनुभव होते हैं वो दूसरी अवस्था में नहीं होते। ध्यान में शुरुआत में सिर में दर्द होता है, लेकिन वो सिर दर्द गायब हो जाता है धीरे धीरे, जैसे जैसे साधक, फिर ध्यान करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप चलते फिरते मन को देख पाते हैं। मन को देख पाना मतलब जो सोच है, जो मन सोचता है वो हम समझ सकते हैं, यही बात है। मन को देखना मतलब मन कोई एक व्यक्ति है और बाहर घूम फिर रहा है और हम इस तरह से देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। मन को देखना मतलब मन को समझना। मन में गिरेंगे नहीं, पल पल हम अपने आप में जागृत रहेंगे, सजग रहेंगे। फिर ये गहरा होता जाएगा, ऊपर उठता जाएगा। इनका कोई माप नहीं, कितना आप ऊपर उठ सकते हैं, और नीचे गिरने का भी कोई माप नहीं, कितना भी आप नीचे गिर सकते, कोई भी व्यक्ति गिर सकता है, उनका कोई माप नहीं होता। तो जुड़े हैं, वही साधक को जुड़ना है जिसे अनुभूति हो गई हो, जो अपने आप में शांत हो गया है, उसे कुछ देखना नहीं है, सुनना भी नहीं है, उसे उस शांति में रहना है। और जो विवल है, प्रश्न बहुत उठ रहे हैं, उसे नियमित रूप से सुनना है और धीरे धीरे ऊपर उठने का प्रयास करने के लिए प्रामाणिकता से क्या करना है, निरीक्षण करना है। और जो जो कसाय उनमें है उन्हें धीरे धीरे त्याग करते जाना है, घेरे को मठारना है। सुबह इतने बड़े उठना, ये सब नियमित करना। खाना खाने में भी थोड़ा बहुत संयम रखना पड़ेगा, शुरुआती साधक को करना पड़ेगा, क्योंकि चित्त में घिरे हुए हैं तब तक ये है। कोई व्यक्ति ये कह देगा भी मैं साक्षी, कह देगा ईमानदारी से, वो अगर साक्षी में चला गया ना, सोना ये सब जो है वो अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो आसक्ति है वही डिस्टर्बेंस उत्पन्न करती है। अगर कोई भी व्यक्ति अनासक्त होकर काम करेंगे ना, तो वो काम सबसे अच्छा होगा। और अनासक्त रूप से काम करेगा तो अच्छा इसलिए होगा क्योंकि उनका जो ध्येय है ना वो काम है, समझा। उनका ध्येय ये नहीं है कि किसी भी तरह से मैं इनमें से कुछ मार लूँ, जो मिला है। भगवान ने यही बात इसलिए समझाई है कि व्यक्ति दृष्टा भाव में रह पाए।